वेदांता पावर को लेकर के 1500 शेयर लेकर के बैठे हैं और एट द रेट ऑफ 45। अच्छा, वेदांता आयरन को भी लेकर के बैठे हुए हैं। ये मतलब इतनी बात करने के बाद आप चलिए ठीक है 37 पे लिया हुआ है, 45 और 37 पावर 45 पे लिया हुआ है और आयरन जो है इन्होंने लिया हुआ है 37 पे। आसिफ इकबाल साहब ने, इकबाल साहब को इन वेदांता के 2 शेयरों पे क्या करना चाहिए, अभी होल्ड करके रखें। आसिफ इकबाल साहब, धनराशि भेजी है आपने, सवाल ये भी पूछ लेते कि कितने समय तक आप मतलब बता देते कि नज़रिया क्या है आपका, क्योंकि नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैम अंबाला मैम, क्या सलाह रहेगी आपके लिए, आपकी तरफ से? 5 रुपए का नुकसान पावर में हो रहा है इनको जी। ठीक है, बट 35 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बिकॉज आपकी बाइंग करंट प्राइस पर आपका सवाल आना, इसके हिसाब से योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 35। सो उसके साथ में 50 और 60 के टारगेट के लिए यू कैन होल्ड। दिस इज अबाउट वेदांता पावर। दूसरा VISL आप एज इट इज होल्ड करिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस 25 रुपए का ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट में जो फर्क है ना, करंट प्राइस है, किसी में 20-30% का स्टॉप लॉस है तो 40-50% की टारगेट है। आप समझो कि ये बहुत ही बड़ी रेंज है। छोटी रेंज के तौर पर अगर आप इन स्टॉक्स में काम करना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। या तो काउंटर बदल लो या फिर तरीका बदल लो। तो यही बात अभी भी इंटैक्टेड है। तो कलेजा बड़ा वाले जब बात करी थी तो मैंने वेदांता साथ में जोड़ दिया। इनके भी हाल वही है फिलहाल। तो फिलहाल के लिए अगर आप होल्ड नहीं कंफर्टेबल नहीं हो तो आज ही एग्जिट करो। टुडे यू आर नॉट इन मच लॉस। लेकिन अब यहाँ से अगर आप होल्ड करें तो 6 महीने कम से कम विद गिवन टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस आपको होल्ड कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पर, स्टॉप लॉस का रखे ध्यान आपको। और वहाँ पर भी स्टॉप लॉस 35 का दिया गया है, तो दोनों पे स्टॉप लॉस का रखे ध्यान। और मैम, जिस तरीके से आप लोगों को मतलब दबाव डाल रही हैं, कलेजा बड़ा करके, कुछ दिन में आप कहेंगे मतलब अंबाला मैम का शो देखना है तो कलेजा बड़ा करके देखो। तो मतलब जो है अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना चाहिए, कभी कभी स्टॉक का बदलाव तो आप नहीं कर सकते ना। आपको पसंद भी वोलेटिलिटी है और आप बोल रहे हो कि उसमें वोलेटिलिटी में ज्यादा पैसा बनता है, तो आप जो जिसको बोलते हैं ना कि बीटा, अल्फा बीटा के बिना आता ही नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा ये साथ साथ ही चलते हैं। ये बात है। अल्फा मूवी आई है ना अभी, उसकी चली नहीं खास, आलिया भट्ट की। नहीं देखा तो मैंने भी नहीं, पर चली नहीं, ये बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।